नमस्कार। 159 से आगे हम लोग देखने वाले आज मनाचे श्लोक. जेणे मक्षिका भक्षली जाणीवेची तया भोजनाची रुची प्राप्त करायची. अहम भाव ज्या मानसीचा विरेना तया ज्ञान है अन्न पोटी जिरेना. इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि हम लोग भगवान को समर्पित हो जाएंगे. हमारा भोजन से लेके हर काम, नींद, पढ़ाई करना या घर के काम करना या ऑफिस के काम करना या तो बड़े बुजुर्ग हो गए तो शांतता से जीना, ये आसान हो जाएगा अगर हम लोग भगवान से एक रूप हो जाएंगे. अगर हम हर घड़ी हर क्षण भगवान को समर्पित जीना सीखेंगे. क्या होता है कि हमें कई बार ऐसे लगता है कि ये देह यानी मैं हूँ, मैं यानी ऐसा वैसा वैसा वैसा, जो आपको पता है कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है वगैरह. कुछ क्षण के बाद हम लोग शांतता में बैठते हैं, उसमें पता चलता है कि अरे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हमारा जीवन है, हमारा जीव है करके. ठीक है, लेकिन जब वो भगवान से एक रूप हो जाता है तो हमें फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता, अच्छी नहीं लगती, रुचि नहीं लगती उसमें. जब भगवान से एक रूप हो जाते हैं तब वो जो हमारी जो चेतना रहती है वो भी भगवान से एक रूप हो जाती है. तो उसमें पता ही नहीं चलता कि अरे अब भी मैं कहाँ पे था. तो तब पता चलता कि मैं भगवान से एक रूप था अभी. ठीक है, तो ये अनुभव सब लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं. लेकिन ये अनुभव किसको नहीं आ सकता है? अहम भाव ज्या मानसीचा वेदना, जिसके अंदर में अहम भाव है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है. अरे मेरे तो क्या दोस्त है, बड़े बड़े जगह है. अरे मैं तो बहुत अमीर लोगों के साथ रहता हूँ, या मैं बड़े 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 विद्वान लोगों के साथ रहता हूँ. खत्म. हर चीज भगवान ने दी है. अगर हम सोचने लगे कि वो मैंने किया है तो खत्म. वो हमको अच्छी जगह जन्म किसने दिया? भगवान ने. अगर हम अच्छी तरीके से नहीं रहे तो हमारा जन्म बर्बाद हो जाएगा, फिर से बुरी जगह में जन्म लेना पड़ेगा. ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है. तो अहंता का अगर कांटा हमारे मन में ऐसे बैठा हुआ है तो उस कांटे को राम नाम के कांटे से निकाल के उसके अंदर परमात्मा स्वरूप बना देना चाहिए हमारे मन को. तभी ये जो ज्ञान है, ये भगवान का ज्ञान है, वो जो नामस्मरण है हमारे मन में आएगा और ये सारा ज्ञान हमको पच भी जाएगा. अगर ज्ञान नहीं पचेगा तो हमारे आचरण में नहीं आएगा. हमारे आचरण में नहीं आएगा तो फिर से अहंता आएगी और हमारा नुकसान होगा. सबसे पहले सवाल इसके ऊपर टीचर लोगों ने सारे साधु संतों को पूछा है कि हम क्या, ये तो गड़बड़ हो रही है. कई बार हमको ये ज्ञान है ऐसा ध्यान में रख के फिर हमको पढ़ाना पड़ता है. तो वो बोले कि उसको अहंता नहीं बोलते, वो पढ़ाई की और पढ़ाई आप जस्ट इधर पढ़ाएगी और इधर आप पढ़ा रहे, आपके बुद्धि में वो सारा संचित हो चुका है. ठीक है, फिर वो पता चला कि ठीक है. ऐसे हर चीज में वाद विवाद करके फिर संवाद भी रखना चाहिए, नहीं तो अहंता आ जाती है. ठीक है, कि भोजन की रुचि निकलनी चाहिए तो क्या पत्थर खाएंगे क्या? फिर ऐसा नहीं रहता. जो सामान्य लोग खाना खाते हैं वही अमीर, गरीब और साधु संत भी खाना खाते हैं. इतना याद रखना. भोजन की रुचि निकल जाना का मतलब है कि हरदम हमको लगता है कि हम लोग हर रोज गुलाब जामुन खाएंगे, हर रोज यही खाएंगे, वही खाएंगे, ऐसा ही करेंगे, वो निकल जाता है. फिर पता चलता है कि अरे हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया था ये फालतू चीज को, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिंदगी में. है कि नहीं? किसी को भी समय नहीं हमारे बारे में सोचने में, या हमको किसी के बारे में सोचने में. खाने को हमारे बारे में सोचने में, हमको खाने के लिए सोचने में नहीं. खाना पकाना है, खाने का है, उस प्रसाद स्वरूप खाने का और प्रसाद स्वरूप बनाने का. इतना सिंपल है. खाना यानी क्या?
आँखों से क्या देखना, कान से क्या सुनना, मुख से क्या बोलने का, और असली समय जो भोजन करने का वैसे अभक्ष्य भक्षण करने का नहीं। सारे के सारे इंद्रियों का अप्लीकेबल है वो। आँखों से अच्छा ही देखना चाहिए, कानों से अच्छा ही सुनना चाहिए, हाथों से अच्छा ही काम करना चाहिए, ठीक है, मुख से अच्छा ही बोलना चाहिए, मन से अच्छा ही विचार करना चाहिए। उसको असली भोजन कहते हैं। फिर क्या होगा? फिर हम भगवान के साथ एक रूप रह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नकोरे मना वाधा खेदकारी, नकोरे मना खेद नाना विकारी, नकोरे मना शिकवू पुढीलांशी अहमभाव जो राहिला तुझ पासी. 160. हे मन, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद होने के बाद इससे संवाद करके, बाबा ये तेरा गलत है, ये मेरा गलत है, ये तू ठीक कर, मुझे बता तुम मैं क्या ठीक करना चाहूँ, फिर अच्छी तरीके से जीना चाहिए। हमारे घर में भी, हमारे मन में भी ये होना चाहिए। पहले तो खुद को दुरुस्त करना चाहिए। नकोरे मना शिकवू पुढीलांशी. दूसरे को पढ़ाना बहुत आसान है. दूसरा संगे ब्रह्मज्ञान, अपन कोरडे पाषाण है. दूसरों को ब्रह्म ज्ञान बता रहा है और खुद के पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स करके हमको साइड में डाल दिया वो बात अलग है, लेकिन हर रोज की जिंदगी बहुत पवित्रता से जीने का, और जो पवित्र जीवन जी रहा है वही दूसरे को पढ़ा रहा है, तो दूसरे लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। लोगों को ज़्यादा अक्ल रहती है हमसे ज़्यादा। ये पब्लिक सब कुछ जानती है, सबको कुछ पता रहता है उनको। तो हम खुद के लिए भी ट्रांसपेरेंसी में अच्छा काम करना चाहिए। 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर विचार से, हर सांस से। ऐसा जो करता है वहीं अगर दूसरों को पढ़ाता है तो वो उसका लोग सुनेंगे, वो भी खुद अच्छा होने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होगा? अहम भाव जो राहिला तुझ भाषे, नहीं तो अहंता हमारे मन में आने लगेगा। फिर वो पंडित वाली कहानी पता है आपको? वो पंडित, तूने गीता पढ़ी है क्या? वो जो नैया में बैठा रहता है, वो नैया से यानी इस पार से उस पार नदी के लेके जाते रहता है वो। तो नाव चलाने वाला बोलता है, नाव चलाने वाले को बोलता है कि आपने गीता पढ़ी क्या? तो बोलता है कि नहीं। आपने वेदांत पढ़ा क्या? बोलता कि नहीं। नैया बीच में जाके पहुंचते, वहाँ पे एक पत्थर लगता है, नैया को छेद हो जाता है, नैया डूबने लगती है। तो फिर ये नैया चलाने वाला था, वो तैरते तैरते दूसरे पार जाने को सोचता है। बोलते पंडित जी आप तैरना सीखे क्या? बोलते नहीं। तो फिर तो आप तो पूरा डूब गए, मैं तो थोड़ा सा डूबा था, वो गीता नहीं पढ़ी या वेदांत नहीं पढ़ा। तो अहंता आए तो हमारी नैया डूब सकती है। ये देह किसने दिया? भगवान ने। फिर ये काम किसका है? भगवान का। कौन बुलवा रहा है? भगवान। कौन पढ़ रहा है? भगवान। किसने निर्माण किया? रामदास, जो खुद भगवान के दास थे। देहबुद्ध तु दासम जीबुद्ध तो वंश, वो हनुमान जी के भक्त थे, वो खुद को रामदास कह रहे हैं, हनुमान जी राम का दास कह रहे हैं। तो है, हो गया कि नहीं? जो इतना बड़ा लिखने वाले भी खुद को दास कह रहे, तो फिर हम भी दास होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अहम भाव आ जाएगा और फिर नुकसान हो जाएगा। सिंपल। अहंता गुणे सर्वही दुःख होते, मुखे बोलिले ज्ञानते व्यर्थ जाते, सुखी राहता सर्वही सुख है, अहंता तुझी शोधूनी पाए. 161. कि क्या होता है कि अहंता से दुख आता है, इतना तो निश्चित। पैसे के अहंता के तो उससे दुख आएगा। विद्या का अहंता किया, उससे दुख आएगा। आपके स्किल्स की अहंता है, उसका कभी ना कभी दुख आएगा। आपने लोगों को फंसाया तो उसका दुख होगा। अच्छे काम किए तो दुख नहीं होगा। मुखे बोलिए ध्यानते व्यर्थ जाते। अगर अहंता से क्या, मैंने कल ही वेदांत पढ़ा था, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खत्म। अहंता आ गई तो मुख से बोला हुआ ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। सुखी रहता सर्व ही सुख है। सुख, ख यानी आकाश। सुख आकाश के परे जो है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पंचमहाभूतों के परे सहा जो है वो परमात्मा, उससे एक रूप है, उसको सुख कहते हैं। उसके साथ रहने के बाद ही हमको सुख मिल सकता है। अभी मुख्य ध्यान बोले व्यर्थ जाते जो है, उसके ऊपर एक उदाहरण बताता हूँ, मराठी में बताया था। एक बार क्या हुआ है कि 16-17 साल का बच्चा था, 10वीं-11वीं में था वो। उसको कंप्यूटर आता था, बचपन से कंप्यूटर पे बैठा रहता था, सारे प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ आता था।
वो एक बार हैकिंग में भी एक्सपर्ट हो गया। हैकिंग यानी दूसरे के कंप्यूटर के अंदर घुसने का अपने कंप्यूटर से, ये सारी चीज़ें वो सीख गए। अभी क्या हो गया कि उसको सबसे बड़ा हैकर बन रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा वो बचपन में ऐसे कुछ कुछ रहता है ना। तो एक बार क्या हो गया कि किसी ग्रुप ने बोला कि हम लोग जैसे FBI है, NIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में, या इंडिया में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह जो है, तो किसी ग्रुप ने इसको बोला कि हम यहाँ से आए हैं, तो आपको सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। तो हमारा कंप्यूटर आप हैक करके बताओ, बोला उन्होंने। तो उसने हैक किया, इसका लोकेशन ढूंढा और वो सरकारी जो मिलिट्री उसके घर में, बोला ये काम आपने किया? तो बच्चा दिखा, हाँ, बोला मैंने किया। कितने साल के? दो बोला 16, जो 17 साल का है। तो आप तो बच्चे हैं, ये कैसे किया? तो उन्होंने बताया ऐसे किया, उसने बताया ऐसे किया। आपको किसने बताया? ये क्या आपका ही तो है? तो बोले ये हमारी वेबसाइट नहीं है, बोले ये वो तो ये तो दिख रहा है, बोले आपका। जैसे एक एग्जाम्पल है, तो FBI तो उसके ऊपर लिखा है, तो ये हमारी वेबसाइट नहीं है, बोले ये हमने नहीं बताया। तो कहने का मतलब है कि कोई गलत आइडेंटिटी बता के भी गलत काम करवा ले सकते हैं हमसे। तो वो बच्चा था, उसको उठा के लगे, उसके माता पिता जी को बोला कि इसको 1 महीना रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखिए, ये बहुत गड़बड़ होगी, बोले ठीक है। तो नहीं, हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको, ये अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा इंजीनियर वगैरह बनाओ और वो हमारे लिए काम करने को लगा। फिर वैसे हुआ आगे में जाके कि छोटी छोटी अहंता, छोटे छोटे जो हमारे जो एम रहते हैं, हमारा एम जो रहता है लाइफ में, तो वो लक्ष्य जो रहता है, वो भी कभी कभी गलत मार्ग पे जा सकते हैं, छोटी सी अहंता के कारण। भगवान ने परमिशन दी है और बाद में आप ज्ञान बांट रहे हैं सबको, तो बात अलग है। या आपने कुछ सीखा और बाद में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अहंता से नहीं करना चाहिए। सामने में आने वाले जो बच्चे हैं वो भगवान ने भेजे, ऐसे समझ के करना चाहिए। मुखे बोले ध्यान ते व्यर्थ जाते, नहीं तो क्या होता है कि मुख से जो बोला हुआ ज्ञान है वो व्यर्थ चला जाता है। सुखी रहा था सर्व ही सुख है, अहंता तुझे शोधू नहीं पाए। हमारी अहंता कहाँ कहाँ है हमें पता चलता है, बाकी ब्रह्म देव को भी पता नहीं चल सकता, ऐसी कहावत है संस्कृत में। हमारी अहंता भगवान को भी नहीं समझ सकती, वो हमारी अहंता हमको ही समझ सकती, क्योंकि वो हमको हर जीव की कैपेबिलिटी रहती है कि उसको पता चलता है कि अरे यहाँ मेरा मन अटका हुआ है, यहाँ मुझे अहंता है। जैसे वो बच्चे का बताया उदाहरण, उसको सबसे बड़ा हैकर बनना है, तो बाद में वो उसका एडवांटेज लिया जाता है। फिर लोग हमारे अहंता से खेलते भी हैं, इतना याद रखना। एक बार ये घटी हुई घटना है, मैंने एक बच्चे को बताया, स्टूडेंट को, कि ये तेरा एडवांटेज ले रहे हो उससे होमवर्क करवा के ले रहे थे वो, अरे करके दे तू तो बहुत अच्छा हो गया, वो आराम से बैठे। फिर वो उसने सारा होमवर्क किया, मेरे साथ भी बहुत बात ऐसे हुआ कि सारा होमवर्क किया, उसको दे दिया, सारे बच्चे कॉपी मार रहे। कि हमको पता चलता है ना कि हर कोई स्टूडेंट एज में सारी चीज़ें, मैंने भी किसी का देख के लिखा होगा या किसी भी मेरा देख के लिखा होगा, ये सारी चीज़ों रहती है। फिर छोटी छोटी अहंता से भी हमारा नुकसान हो सकता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा उनको कहना है। उससे दुख होता है, अहंता निकल गई, अहंता ही निकल गई, हमारा सारा मैं मेरा सब कुछ निकल गया, तो बचा क्या? भगवंत ही बचा न मन। कितना सुंदर बता रहे हैं। 162 अभी, अहंता गुणे नीति सांडी विवेकी, अनिति बळे श्लाघेता सर्व लोके, परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते, प्रमाणांतरी बुद्धि सांडूनी जाते। कि अहंता आ गई तो हमारी नीति चली जाती है, हमारा विवेक चला जाता है, फिर हम गलत मार्ग पे जाते हैं। उसमें हमारे मन में भी हमको दुख और पश्चाताप होता है, और दूसरे लोग भी हमारी श्लाघ्यता, हमारी बदनामी कर देते हैं। इसलिए अंतर में हमारी खुद की साक्ष्य से अलर्ट अवे और कॉन्शियस रह के अच्छे काम करने के। प्रमाण अंतरे बुद्धि सांडूनी जाते। फिर प्रमाण के बहुत सारे अर्थ है कि प्रमाण देना यानी कि उसका प्रूफ देना, प्रमाण यानी उसका
इतना इतना प्रमाण है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना करूँगा, कम से कम इतना करूँगा, उसको प्रमाण प्रमाण बहुत बहुत जगह बहुत तरीके से प्रमाण वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर हमारी बुद्धि सड़ हो जाती, बुद्धि हमारी गल जाती है और हम निर्बुद्धता से काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अहंता बहुत खराब है। ठीक है। फिर किसी ने पूछा अहंता, स्वाभिमान, अभिमान, ये सारी चीज़ें अलग अलग। स्वाभिमान से जीना चाहिए यानी कि हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं और अच्छी तरीके से जी रहे हैं, खुद का भी जीवन, सबका जीवन अच्छा कर रहे हैं, स्वाभिमान से जीना चाहिए। मैं खुद के कमाई के ऊपर ही जीऊँगा, मैं खुद के कमाई पढ़ने से ही जीऊँगा। कभी कभी ये भी हमारी अहंता हो गई तो भगवान बताता है कि अच्छा ऐसा क्या कि बचपन में आपको कौन खिलाता पिलाता, अपने हाथ से खा सकते थे क्या? नहीं। फिर तब माता पिता ने किया। कभी कभी स्वाभिमान, अभिमान, ये सारी चीज़ें इसके भी परी जाना बहुत आवश्यक रहता है। उसके लिए भी भगवान हमें हमारा लेसन देता है बराबर। अच्छा तू कर रहा है क्या? फिर आपका आपका वो जो मैं रहता है वो भी आपका भगवान अपने कांटे से कांटा निकालते, कुछ न कुछ प्रसंग लाके वो अपने मन से निकाल देता है। फिर वो, लेकिन हम खुद के सबसे बड़े साक्ष्य रहते हैं कि हमारे अंदर में अच्छे बुरे कौन कौन से गुण हैं, हमारे अंदर में कौन से अच्छे बुरे अहंता है, सारी चीज़ें पता चलती। तो वो बुरी चीज़ें निकाल के अच्छी चीज़ें ला के फिर अच्छी चीज़ों के भी परे जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में सदा संगति सज्जनाची धरावी, इसके ऊपर समर्थ बताने वाले हैं कि असली सज्जन कौन है। भगवान ही असली सज्जन है, उससे एक रूप रहे तो हम लोग भी सज्जन हो सकते हैं। ये आगे में बताने वाले हैं। और अभी तक उन्होंने बताया कि अहंता से क्या होता है नुकसान, दुख आता है, सारे रिलेशन भी टूट सकते हैं, हम बुरे मार्ग पे भी जा सकते हैं, हम प्रमाण के बाहर जाके बातें कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं, और हमारा जीवन व्यर्थ भी हो सकता है, हमारा ज्ञान भी व्यर्थ हो सकता है। ठीक है। इसलिए अहंता को निकालने के लिए छोटी सी, ये सारी छोटी छोटी अहंता रहे, उसके लिए छोटा सा नाम लेके वो अहंता निकल गई तो पूरा बचा क्या? इसमें इतनी अहंता है, हमारा पूरा ये आत्मा है, उसके ऊपर छोटी सी अहंता, उस अहंता को दूसरे राम नाम के अहंता से निकल गया तो पूरा परमात्मा की प्लेट बची ना। ऐसा हो जाता है फिर। ठीक है। तो आखिर में क्या है कि अहंता से जीने के बजाय मैं भगवान का दास हूँ, रामदास जी से बोलते, हनुमान जी, देह बुद्धियत उदास हो, जीव बुद्धियत अध्वंस, आत्मबुद्धियत हो, खुद का खुद ढूंढ के उसके ऊपर उपाय निकाल के अच्छी तरीके से सज्जनता से 24/7 सुंदर जीवन जीना चाहिए। अहंता रहित भगवान का सेवक बन के सतत दिन रात जीवन जीना चाहिए। ऐसा सुंदर जीवन जीने का हमें वो हमको इंस्पायर कर रहे हैं और हम हमसे अपेक्षा रखते हैं। चलो हम उनकी अपेक्षा पूर्ति करते हैं। समर्थ रामदास जी, धन्यवाद।